दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले में बात करना चाहता हूँ कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में पिछले 30-35 साल से मैं हूँ। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम न्यूज़ ट्रैक 1990 और तब से लेकर अब तक टेलीविज़न में हूँ। हमने ये देखा है कि एक ज़माना था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, जिस वक्त न्यूज़ ट्रैक में हम लोग काम किया करते थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और मंडल कमीशन का एपिसोड हुआ था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और ये माना था कि न्यूज़ ट्रैक के ख़बरों के वजह से उनकी जो राजनीति है उसमें बहुत परिवर्तन आया और बड़ा उथल पुथल हुआ, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान भी हुआ। ये इम्पैक्ट था मीडिया का। इंडिया टुडे एक ज़बरदस्त जगह था जहाँ पे मैंने काम की थी, मैंने बेसिक चीज़ें सीखा था। उस दौरान राजीव गांधी असैसिनेशन हुआ, एक बड़ी ख़बर थी। गल्फ़ वॉर हुआ, शूट आउट एट लोखंडवाला हुआ जिस पे फिल्म भी बनी, और ये सारी बहुत बड़ी ख़बरें थी। और एक ज़माना वो था जब लोग वीसीआर में न्यूज़ ट्रैक का वीडियो कैसेट ख़रीद कर उसको घरों में देखते थे और कुछ लोग तो उसे किराए पे भी देते थे और वो किराए पे भी अवेलेबल था। न्यूज़ ट्रैक के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी न्यूज़ के वीडियो कैसेट निकाले जो वीसीआर में देखा जाता था और उसका नाम आई विटनेस था। लेकिन उसके बाद आधे घंटे का शो आया दूरदर्शन में, आज तक ने भी किया, और एनडीटीवी की तरफ से न्यूज़ टुनाइट प्रोग्राम भी आता था। उसी दौरान जी का न्यूज़ सेगमेंट स्टार्ट हुआ। हम लोग 1 घंटे का स्लॉट न्यूज़ का स्टार्ट हुआ, हम लोग उसमें ख़बरें दिखाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 95, 96, 97। और 97 का वो दौर था जिस वक्त 3 जनवरी 1997 जिस वक्त रजत जी लगभग 40-50 लोगों को लेकर जी से निकल गए और मैं वहाँ अकेला बैठकर न्यूज़ रूम में सोचता रहा कि मैं क्या करूं, जाऊं कि रुकूं। और उसी वक्त जी के मालिक सुभाष चंद्र गोयल साहब का आगमन हुआ और उन्होंने पूछा, भाई तुम कैसे रुक गए, तुम्हारे साथी तो गए, तुम भी जाओ। मैंने कहा नहीं सर, न्यूज़ बुलेटिन तो बना ही लेते हैं। उन्होंने कहा क्या तुम बना पाओगे? हमने कहा क्यों नहीं। और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एक जर्नलिस्ट के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, और वो काम हुआ विद द हेल्प ऑफ द टीम, एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिविजुअल। मेरा ये मानना है कि इस तरह के क्राइसिस होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बट again there is one team which keeps on supporting and helps the organization. Nobody is indispensable. ऐसा नहीं है कि किसी के बगैर कोई काम कभी रुका हो, बट आज बड़े बड़े चैनल ने इतनी मेहनत करके जो एक प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश किया था, आज ये देखने को मिल रहा है कि जो व्यूअर है उन चैनलों से हट करके वो सोशल मीडिया में जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि लोगों को, व्यूअर को ये लगने लगा है कि ऑब्जेक्टिव खबरें नहीं आ रही हैं, बायस्ड खबरें आ रही हैं, या वो इस तरफ है या इस तरफ है, न्यूट्रल खबरें नहीं आ रही, लोगों से जुड़ी खबरें नहीं आ रही, लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही। इशू से ज़्यादा पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट हो गया है, यानी कि एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट हो गया, चाहे वो इस तरफ है या इस तरफ।
तो पूरा जो व्यूअरशिप है, जो लोग हैं, वो बट गए। जर्नलिज्म के लिए और किसी भी देश के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ रही है कि आज एक प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में इतने समय लगे, मेहनत लगा, पैसा लगा, लेकिन आज बड़े बड़े चैनल्स को सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार को ये लगता है कि वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक वो पहुंच जाते हैं और अपनी बातों को कह देते हैं, इसलिए शायद सैटेलाइट चैनल्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी नहीं आता है। इस जंक्चर पे, ऐसे सूरत हाल में सोशल मीडिया हैज़ बिकम रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिबिलिटी की बात है और इसमें सभी चैनल वालों को, जर्नलिस्ट को एक आत्ममंथन करना चाहिए, जो ज़रूरी है। और आप ऑब्जेक्टिविटी से ना हटें। किसी भी खबर पे जब आप काम कर रहे हैं तो एनालाइज करें, एनालिसिस करें, और लोग सुनना चाहते हैं एनालिसिस। तो यू नीड टू बी एक्सप्लेनर, यू हैव टू एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई थिंग्स। मुझे लगता है कि उसी हिसाब से न्यूज़ का जॉनर जो है वो चल पाएगा। थैंक यू।